आगे हम सब देखते हैं सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइस की मीटिंग स्टार्ट होती है सैनो के पैलेस पे। ग्रैंड पीस सबको मीटिंग अटेंड करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और बताते हैं इस मीटिंग में सभी यूनिवर्सेस के बारे में बात होगी। ग्रैंड पीस बताते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले सैनो काफी सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से नाराज थे बिकॉज काफी सारे यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल अच्छा नहीं था। बस 4 यूनिवर्सेस ऐसे थे जिनकी कंडीशन से सैनो सेटिस्फाइड थे, उनके अलावा किसी भी यूनिवर्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया था। लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से सैनो सामा एंड ग्रैंड पीस ने एक बात नोटिस की है, सभी यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल अच्छा होता जा रहा है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने यूनिवर्स को और बेहतर बना रहे हैं। इसीलिए सैनो सामा ने आप सबको यहाँ पे बुलाया है। सैनो सामा आप सबको बताना चाहते हैं वो आप सबके काम से बहुत खुश हैं। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन राहत की सांस लेते हैं। काफी टाइम बाद सैनो के पैलेस में उन सब की तारीफ हुई थी। ग्रैंड पीस आगे बताते हैं सैनो सामा ने डिसाइड किया है वो आज के बाद किसी भी यूनिवर्स को इरेज नहीं करेंगे। इस बात को सुन के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान हो जाते हैं। सैनो सामा से किसी को भी अब कोई खतरा नहीं था। ग्रैंड पीस बताते हैं सेयन गोकू से मिलने के बाद सैनो सामा का नेचर पूरी तरह से बदल गया। सैनो सामा का मानना है किसी भी चीज को तबाह करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर टाइम और दूसरा मौका दिया जाए तो काफी सारी गलत चीजों को सही किया जा सकता है। हालांकि ये बात भी सब जानते हैं कोई भी यूनिवर्स पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी साथ साथ चलती हैं, लेकिन नेगेटिव लोगों की वजह से पॉजिटिव लोगों को सजा देना ये बात गलत है और ये बात सैनो सामा समझ चुके हैं। सैनो सामा बस यही चाहते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम अच्छे से करते रहें, अपने यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखें। ऐसा करने से सभी यूनिवर्स में अच्छाइयाँ बढ़ेंगी और किसी भी यूनिवर्स के इरेज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। सैनो सामा के इसी ऑर्डर के साथ ये मीटिंग यही खत्म होती है। अब ये वाली मीटिंग तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर इसके तुरंत बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी खुद की मीटिंग कंडक्ट करते हैं। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का मानना था गोकू और विजिटा आगे जाके पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाएंगे, लेकिन आज ये बात साफ हो चुकी थी उन मॉर्टल्स की वजह से इस मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। टूर्नामेंट ऑफ पावर जरूर गोकू की वजह से हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम अच्छे से करने लगे, सबका मॉर्टल लेवल और अच्छा होने लगा, जिस वजह से सैनो ने आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग में सबसे पहले बेलमोट कहते हैं अब जो होना था वो हो गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल सैनो सामा ने जो ऑर्डर दिया है उस पर ध्यान देते हैं। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं सच्चाई से कितना भी भाग लो लेकिन सच्चाई किसी से नहीं छुपती। बेलमोट पीरस से पूछते हैं इस बात से वो क्या कहना चाहते हैं। पीरस बताते हैं हम सब ने अपने किए की सजा उन दोनों को दी है। सैनो किसी भी यूनिवर्स को क्यों इरेज करते हैं, शायद इसलिए ना क्योंकि वो यूनिवर्स अच्छे से मेंटेन नहीं होते। यूनिवर्स को मेंटेन करना किसका काम होता है, शायद हम सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का, मतलब हमारा और हमारे यूनिवर्स का इरेज होना हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने अपनी बेवकूफी की सजा किसको दी, ऐसे मॉर्टल्स को जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ जाते हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस मीटिंग की वजह से सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गाइस को भी गोकू एंड विजिटा के बारे में पता चल जाता है। अभी कहानी आती है गोकू और विजिटा पे। दोनों सेयंस तैयार थे, फाइनली दोनों इस डायमेंशन से बाहर आने वाले थे। दोनों सेयंस अपनी पावर इंक्रीज करते हैं बस एक ही सेकंड के लिए और ये डायमेंशन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इस डायमेंशन के तबाह होते ही गोकू और विजिटा पीरस के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अभी ये वो टाइम था जब सभी डीईटीज की मीटिंग स्टार्ट हुई थी सैनो के पैलेस पे। सो पीरस एंड पीस वहीं पर थे, वो यहाँ पर नहीं थे। दोनों सेयंस पीरस की पावर फील करने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते। दोनों सेयंस समझ जाते हैं पीरस यहाँ पे नहीं है, जिसका मतलब साफ है पीस भी यहाँ पे नहीं होंगे। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके विजिटा के साथ अर्थ पे आ जाता है। पिकलो गोकू और विजिटा को देखता है और पूछता है इतने टाइम से वो दोनों कहाँ पर थे। गोकू पिकलो को बताता है बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएगा। गोकू विजिटा को कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे छोड़ के खुद अपने घर जाता है। पुलमा विजिटा को देखती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ट्रंक्स विजिटा के पास आता है, विजिटा ट्रंक्स के सर पे हाथ रखता है। पुलमा विजिटा को बताती है विजिटा के जाने के बाद क्या क्या हुआ था। पीस एंड पीरस बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे। विजिटा पुलमा से कहता है उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो सबसे पहले खाना खाएगा, उसके बाद सब चीजों के बारे में बात करेगा। गोकू अपने घर जाता है। चीची गोकू को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कोटेन गोकू के पास आता है, उसके गले लग जाता है। गोकू को भी भूख लगी थी, वो चीची से खाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सभी सी फाइटर्स कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आ जाते हैं। गोकू एंड विजिटा बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था एंड बहुत मुश्किल से वो दोनों उस डायमेंशन से बाहर निकल पाए हैं। एंड अभी दोनों सेयंस को पता लगाना है पीरस ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अभी कहानी आती है सभी डीईटीज पे। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स एंड सुप्रीम गाइस अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं। पीरस से पूछते हैं अगर पीरस को पता था सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन गलत हैं, गोकू एंड विजिटा वो पनिशमेंट डिजर्व नहीं करते, फिर पीरस ने
बाकी गॉड्स का साथ क्यों दिया। वीरस बताते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बाकी गॉड्स की बात नहीं टाल सकते थे, उन्हें सबकी बात माननी ही पड़ती। वीरस फिर से पूछते हैं उन्हें क्या लगता है क्या गोकू और वेजिटा अभी भी जिंदा होंगे। फिर इस बात पे कहते हैं कहना मुश्किल है, जिंदा हो भी सकते हैं और नहीं भी। वीरस आगे कहते हैं उनके जिंदा होने ना होने से वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। वीरस इस बात पे कहते हैं अगर दोनों जिंदा होंगे तो वीरस उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालेंगे। वीरस इस बात पे कहते हैं आप जानते हैं ना ऐसा तभी पॉसिबल है जब सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बात को मान जाएं। दोनों सेयंस बाकी गॉड्स की मंजूरी से उस डायमेंशन में भेजे गए थे, अगर उन्हें वहां से बाहर निकालना है तो भी बाकी गॉड्स की मंजूरी चाहिए। वीरस इस बात पे कहते हैं वो सभी गॉड्स को मना लेंगे। फिर सभी अपने स्टाफ को चेक करने लगते हैं एंड उनको पता चल जाता है जिस डायमेंशन में दोनों सेयंस गए थे वो डायमेंशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तबाह हो चुकी है। वीरस इस बात को सुन के सरप्राइज हो जाते हैं और फिर से कहते हैं पता लगा दोनों सेयंस कहाँ पर है। फिर अपने स्टाफ में चेक करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है दोनों सेयंस अभी अर्थ पे हैं। वीरस एंड वीस सीधा अर्थ के लिए निकलते हैं, लेकिन अर्थ पे पहुंचने में उन्हें 30 मिनट लगने वाले थे। गोकू एंड वेजिटा अर्थ पे थे, वो डिसाइड करते हैं वो सुप्रीम काई के पास जाएंगे, हो सकता है सुप्रीम काई को इस सब के बारे में पता हो। 30 मिनट बाद वीस एंड वीरस अर्थ पे पहुंच जाते हैं। सभी सी फाइटर्स अभी भी कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे थे। गोकू और वेजिटा को छोड़ के सभी सी फाइटर्स वीरस एंड वीस को देखते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बुल्मा पूछती है वीरस ने ऐसा क्यों किया। वीरस बताते हैं कि सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का फैसला था, सबका मानना था वो दोनों मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। बुल्मा आगे पूछती है ऐसा दोनों ने क्या किया था जो वो पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गए और सभी गॉड्स ने दोनों के साथ ऐसा सलूक किया। वीरस इस बात पे कहते हैं वो यहाँ पे किसी के भी सवालों का जवाब देने नहीं आए हैं, उन्हें बस गोकू और वेजिटा से बात करनी है, उन दोनों को बाहर बुलाओ। पिकोलो बताता है वो दोनों सुप्रीम काई के प्लेनेट पे गए हैं। वीरस वीस से सुप्रीम काई के प्लेनेट पे जाने को बोलते हैं, पर वीस बताते हैं गोकू और वेजिटा सुप्रीम काई के प्लेनेट पे नहीं है। वीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज उन्हें लगा था सभी सी फाइटर्स उनसे झूठ बोल रहे हैं, पर वीस बताते हैं ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। गोकू, वेजिटा, सुप्रीम काई तीनों का इसके प्लेनेट पे नहीं है। वीरस इस बात पे पूछते हैं फिर तीनों कहाँ पर है। वीस बताते हैं तीनों पूरे यूनिवर्स में कहीं पर नहीं है।